हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी। दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेट मी शो यू गाइस इस तरीके से स्टॉक्स फॉर 5 अप्रैल, स्टॉक्स फॉर 4 अप्रैल, और उसमें पूरा का पूरा एनालिसिस होता है हिंदी ऑडियो में। और अगर आपको हिंदी ऑडियो समझ नहीं आती, इफ़ यू गाइस फेस एनी इश्यूज विद हिंदी ऑडियो, तो यू गाइस कैन गो टू माई टेलीग्राम एंड देयर यू गाइस कैन वॉच द सेम वीडियो इन इंग्लिश ऑन ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हो। देयर ऑल्सो वी हैव मोर देन 12,000 फॉलोअर्स एंड इट्स ग्रोइंग परफेक्टली, इट्स ग्रोइंग with God's grace, it's going amazing and you guys are the ones who are making it happen. साथ में मैं आपको बताता हूँ कि आजकल अपडेट्स क्या चल रहे हैं। तो एक्सेल शीट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो एक्सेल शीट जो है वो किस लिए है, किस पर्पज़ के लिए है, बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ है। कुछ अपडेट्स हैं, छोटे मोटे अपडेट्स हैं, इतना कुछ मैसिव एक्सेल शीट नहीं है, एकदम सिंपल जिससे सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तो 29 अप्रैल से ये चालू करी शीट बनाना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी आइडियाज, नो कॉल्स, नो टिप्स, दिस एक्सेल फाइल इज टू क्रिएट अ बैक टेस्टेड डेटा फॉर ऑल द स्टॉक्स आई डिस्कस विद यू ऑल। इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्टॉक्स मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आज मैं 3 वीकली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस करूँगा, एनालिसिस करूँगा, ठीक है, और एक डेली टाइम फ्रेम पे। तो इन सारे स्टॉक्स का जो एनालिसिस है वो मैं मतलब इस वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे पोस्ट डालूंगा। फिर उस टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन होता है जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ डालते हैं उससे रिलेटेड, और कहो सेम उनके थिंकिंग हो, सेम आइडियाज़ हो। देखो लोग जो है एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, वहाँ पे मुझसे डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अपने चार्ट्स डालते हैं। और जो कम्युनिटी है आप देख सकते हो कि हर एक बंदा हर दिन आपको अलग चार्ट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। मतलब जो आइडियाज़ हैं वो डिस्कस होते हैं। सो ना टेलीग्राम पे, ना यूट्यूब पे, ना एक्सेल फाइल्स में कहीं भी कोई कॉल, टिप या सजेशंस या एडवाइसेस नहीं देता मैं। इस पूरे सिस्टम के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। और जितना आप लोग सीखोगे उतना बेटर आप लोगों की खुद की प्राइस एक्शन होगी। डू नॉट टेक कॉल्स एंड एडवाइस फ्रॉम एनी वन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके गाइज, तो खुद से सीखो, वीडियो समझो, नहीं समझ में आ रहा है डाउट पूछो, डाउट क्लियर करते हैं साथ में मिलके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अपडेट्स मैं एंड में दूंगा, टेलीग्राम के बारे में मैं एंड में बताऊंगा, एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में एंड में बताऊंगा। हम लोग 6,000 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं। आई होप सब लोग जो है उस सब्सक्राइब बटन को हिट कर दोगे, ठीक है। आपके लिए वो बस एक पंच है, बस एक क्लिक है, बट मेरे लिए इट विल बी अ ग्रोथ साइन, क्योंकि मैं काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड दी स्टॉक्स। नाउ स्टार्टिंग माई वीडियो विद SDBL वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक मैंने एनालाइज करा। मैंने इस जगह से ट्रेंड लाइन डाली। वेल ऑफ कोर्स मैं इस जगह से भी ट्रेंड लाइन डाल सकता था, बट मुझे फिर जो है वो डेप्थ नहीं मिलती, वो टचेस नहीं मिलते। मतलब एक टच मुझे यहाँ मिला, फिर एक टच मुझे यहाँ मिला, एंड ये थोड़ी ब्रॉडनिंग वाइड चली गई, दूर चली गई, ठीक है। तो इसका कोई पर्पस नहीं है, मतलब दूर है ना ये अभी अपने प्राइस से। अब देखो यहाँ पे एक टच मिला, दूसरा टच ये, तीसरा टच हमें क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ मिला है। एंड ये अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ कि क्या हो रहा है, तो लोअर विक रिजेक्शन है, एनगल्फिंग कैंडल है, फिर एक हॉल्ट है, और फिर वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन ऊपर गया है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये कैंडल अराउंड 10-12% के अराउंड की है, एंड ऊपर प्राइस एक्शन जो है 30% तक जाने को तैयार है, बिकॉज वहीं से काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉप मारी है, ठीक है। वॉल्यूम्स को अगर देखोगे तो पिछले बहुत सारे हफ्तों से ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। 15 जनवरी से लेके अभी तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है ये, और उससे पहले अगर देखोगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया था, ठीक है। तो वॉल्यूम वाइज, प्राइस एक्शन वाइज, और पीछे का जो लेवल है वो क्रिएट हुआ है, ये वाला एक लेवल, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन है काइंड ऑफ। अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो एक डबल बॉटम भी दिखाई देगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े विक्स दिखाई देंगे इस डबल बॉटम में, एंड फिर फाइनली एक कैंडल ऊपर के लिए स्टैब्लिश हुई है। तो ये मेरा ट्रेड आइडिया है, ठीक है। सेकंड ट्रेड आइडिया जो है वो है HEG। ऑल्दो इसमें थोड़े से हिडन लाइंस जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो मैं फेस कर रहा हूँ थोड़े इशू, जैसे कि ये, ठीक है, एक हिडन लाइन हो गई। मतलब यहाँ से फॉल आया ना, तो मैंने यहाँ से भी ड्रॉ करी, फिर ये भी एक मुझे फॉल्ट लगा, और वॉल्यूम से मुझे यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम नज़र आया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि मैं देखता हूँ अपने स्टॉक्स में मोस्टली। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये हिडन लाइन्स की वजह से आई वुड लाइक टू स्किप द स्टॉक, ठीक है। बट स्टिल मेरे रडार पे था, तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ दैट यहाँ से ये ड्रॉप हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो रिसेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक क्लोजिंग दी है इसने। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो क्लस्टर है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वन साइडेड मूवमेंट है, कंसोलिडेशन, और इस पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ठीक है। अब इस ट्रेड आइडिया के बारे में और पीछे देखोगे तो आपको और पीछे से मिलेगा लाइन,
फॉर श्योर। बट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 10% एंड 20% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्रिएट हो रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड इज़ गुड, सब कुछ सही है, मतलब काफ़ी परफेक्शन के साथ ये ट्रेड मुझे दिख रही है यहाँ पे हॉल्ट करती हुई। बट कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शनल चीज़ होती है यार, मैं मानता हूँ एक क्लस्टर और वॉल्यूम भी अच्छी चीज़ है, तो मैं उसको कोई बहुत बड़ा एक डिटेल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे कि उसकी वजह से इस ट्रेड में मैं नहीं जाऊँगा। बट स्टिल एक पोटेंशियल है, कभी कभार होता है ना कि स्टॉक पोटेंशियली अच्छा लग रहा होता है, बट स्टिल क्वेश्चन एक बन जाता है दिमाग में कि मैं लूँ ना लूँ इसमें ट्रेड, तो वो एक चीज़ है मेरे दिमाग में अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा डायलेमा है इस ट्रेड को लेके, जो मैंने आपके सामने इस तरीके से रखा कि ओवरऑल मुझे अच्छी लग रही है, बट स्टिल एक डायलेमा है, तो मैं इसको अपनी एक्सेल शीट में ऐड ज़रूर करूंगा इन ऑर्डर टू चेकआउट कि क्या मूवमेंट है, बट आई माइट नॉट टेक द ट्रेड। अब मैं कौन सी ट्रेड लेता हूँ नहीं लेता हूँ इसके बारे में मैं पब्लिकली कभी डिस्कस नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो एक रॉन्ग चीज़ है। अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, कोई और पर्सन उस ट्रेड को कॉपी पेस्ट कर लेता है, ठीक है, तो फिर वो मुझे उसका ज़िम्मेदार साबित कर देगा कि भाई तुमने भी तो ली थी ये ट्रेड, और तुमने ही तो कहा था लेने के लिए, ठीक है। मैंने नहीं कहा कोई भी ट्रेड लेने के लिए, इट्स कम्प्लीटली योर ओन चॉइस गाइज, एंड इट शुड ऑलवेज बी योर ओन चॉइस, रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो, तो थर्ड स्टॉक जो मेरे रडार पे अभी है, और ये मुझे मिला है कहाँ से, वन ऑफ द मेंबर्स यहीं पे कहीं पे किसी ने शेयर करा था, जो कमेंट सेक्शन है, जो टेलीग्राम है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इसी किसी कमेंट्स में से मुझे ये मिला स्टॉक, एंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि यार गाइज आप लोग शेयर कर रहे हो चार्ट्स टेलीग्राम पे आके, अपने व्यू शेयर कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि कम्युनिटी को ग्रोथ मिलती है, ओवरऑल कम्युनिटी को। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल प्राइस एक्शन काफ़ी बेटर है, मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे से सपोर्ट लिया है, और ये पैरेलल चैनल इस तरीके से क्रिएशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिसिंग है, जो कि है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ नहीं है, अगर इस तरीके के वॉल्यूम भी अगर यहाँ होते या फिर इस तरीके के वॉल्यूम होते तो मज़ा ही आ जाता, ठीक है, वो तो एक डिफरेंट ही लेवल क्रिएट हो जाता अगर इस तरीके के वॉल्यूम्स होते। बट अगर यहाँ पे इस तरीके की वॉल्यूम होते तो हमें जब पिकअप हो रहा होता तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होते पिछले हफ्ते से, बट यहाँ पे काफ़ी लो वॉल्यूम है, डिप काफ़ी लो वॉल्यूम्स की है। बट अगर रिस्क रिवॉर्ड देखूँ मैं, ओवरऑल प्राइस एक्शन देखो तो काउंटर ट्रेंड लाइन ने बहुत बार टच किया है, तो इट्स अ गुड काउंटर ट्रेंड लाइन, मैं ये बोलना चाहूँगा। और यहाँ पर रिस्क 7%, रिवॉर्ड 14-15% फॉर द टॉप ऑफ द पैटर्न टाइप थिंग, और उसके बाद फिर पैरेलल चैनल तक भी अगर पहुँचता है तो बहुत बढ़िया टारगेट्स क्रिएट हो सकते हैं। मतलब टारगेट एंड स्टॉप लॉस पर्सपेक्टिव होता है सबका अपना अपना, ठीक है, तो वो मैं लेवल्स पे नहीं जाऊंगा उसके, बट हाँ ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा ट्रेड आइडिया लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड इसके बाद आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ पे सीधा सीधा चार्ट पोस्ट करके अपना आइडिया दे सकते हो। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की एक ट्रेड के बारे में, जो कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। क्यों? क्योंकि इस सपोर्ट लाइन को ये फॉलो कर रही है ट्रेड, देखो, ठीक है, इसको मैं लाइन को डिलीट करता हूँ यार, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन को, रेड लाइन को देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रही है, कितना बढ़िया यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखो इस लोअर विक रिजेक्शन वाली कैंडल को देखो, ये एक मदर बार क्रिएट हुई, उसके बाद ये इंसाइडर डे, और उसके बाद ये भी एक इंसाइडर बार ही बन गई। ये देखो, ये भी एक इंसाइडर बार है, ये तो डबल इंसाइडर बार क्रिएट हो गई, ये इसके भी अंदर है और ये इसके भी अंदर है ऑलरेडी, तो डबल इंसाइडर बार टाइप क्रिएट हो गई। ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि वो डबल इंसाइडर बार है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रीच करा और बहुत ही ब्यूटीफुली वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए क्लोज हो गया। अब डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम्स देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, मतलब बेटर देन कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि एक छोटी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड, अब यहाँ भी देखोगे तो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस, तो तीन रेजिस्टेंस, तीन सपोर्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मदर बार का ब्रेकआउट, लुक्स लाइक कि ये एक अच्छा स्पॉट है। 6% टू गिव टू द मार्केट एंड 10-12% टू टेक फ्रॉम द मार्केट, 1:1.5, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की एक अच्छी ट्रेड यहाँ से क्रिएशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस एक्शन जो मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। अब आप लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हो, अपने कोई इंडिकेटर में भी, या फिर अगर आप लोग कुछ और अपना मसालेदार प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली यूज़ इट। अब बात करते हैं चल के हम लोग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में। तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। अगर जिन लोगों को स्विंग ट्रेड्स से इंटरेस्टेड था इन टर्म्स ऑफ, देखो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है, और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का तो बिल्कुल ही बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ही ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है कैश ट्रेडिंग, ठीक है, लेवरेज ना मिले, एंड स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, कि जितना अमाउंट उसमें, जितना तुम रिस्क सोच सकते हो अपने दिमाग में उतना ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा उससे कभी, ठीक है। तो
ये एक काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल फैक्टर मुझे लगता है, ठीक है, कि स्विंग ट्रेडिंग है मतलब एक पीसफुल माइंड ट्रेडिंग मुझे पसंद है। बस सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं देखूँ ओवरऑल कमांड, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है वीडियो का, अब चैप्टर नंबर पार्ट 2 चालू होता है वीडियो का। यहाँ पे तो वो लोग जो लोगों को स्टॉक्स वगैरह देख चुके हैं, जिन लोगों को इंडेक्स प्राइस एक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो लोग इस वीडियो को अब छोड़ सकते हैं। नीचे एक लाइक बटन है, उसको लाइक क्लिक करना एंड उसके बाद ही जाना। मैं हर वीडियो में कहता हूँ सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट है, सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट है। और अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइब मतलब न्यू पर्सन हो जो इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप देख सकते हो मेरा ब्रॉड कंटेंट पीछे जाके, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मैं अपना टाइम निकाल के मैं किसी तरीके से कंटेंट डिलीवर करता हूँ डेली बेसिस पे। अगर मैं कभी भी मिस करता हूँ तो मैं उसको अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे भी, ठीक है। और उसको अब इस एक्सेल फाइल के थ्रू मैं अपडेट करने लगा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं बताता हूँ। तो जो ग्रीन स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब उनमें मैंने भी ट्रेड ली हुई थी या फिर नहीं ली हुई थी वो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लोग जो है फिर वो बायसनेस क्रिएट हो जाती है। तो कुछ में मैं था, कुछ में मैं नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं BSE में था, मैं GM ब्रेवरीज में था। अब मैं किस में हूँ मैं ये रिवील नहीं करूँगा बिल्कुल भी, बट बाकियों में मैं इंडस में नहीं था, एस्टेक में मैं नहीं था, बट स्टिल दीज वेंट रियली गुड। तो जो 10% से ऊपर मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, मैं उनको ग्रीन मार्क कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए। यहाँ लर्निंग्स आप रीड कर सकते हो, टाइप ऑफ आइडियाज़, टाइम फ्रेम्स रीड कर सकते हो, इससे खुद के आइडिया क्रिएट कर सकते हो। शीट 2 पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड चार्ट्स भी क्रिएट करना चालू कर दिए हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ इंडेक्स में जो कि मूवमेंट आया, क्योंकि मैं इंडेक्स ट्रेडर नहीं हूँ, तो मैं ये बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ खुद के लिए भी। अब मैं खुद के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जर्नी में मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ, तो क्या पता आपको भी ये चीज़ पसंद आए, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोग ये वीडियो पूरा यहाँ तक देखेंगे भी, बट उस चीज़ से मेरा मोटिवेशन नहीं हिलने वाला, ठीक है। मैं ये अपने लिए कर रहा था वैसे भी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। अगर 1-2 लोगों को भी फ़र्क पड़ता है इस बात से तो आई एम डन, दैट इज़ माई मेन मोटिव, यहाँ पे मेरा हो जाएगा काम, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडेक्स वाले की, इंडेक्स प्राइस एक्शन। तो हम लोगों ने लास्ट में क्या बात करी थी कि 6 मतलब जो भी एक्टिवेट हुई थी ट्रेड्स जिस बेसिस पे बैंक निफ्टी में, उसका चार्ट यहाँ पड़ा हुआ है कि क्या ट्रेड आइडिया था और क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। सेम गोज़ फॉर निफ्टी, कब एक्टिवेट हुई, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। इसको आप बड़ा कर सकते हो, इसको आप बड़ा कर सकते हो और देख सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड ली हुई है, ठीक है। तो मतलब एक काइंड ऑफ लाइक एक यहाँ पे मैंने थोड़ा बेटरमेंट के लिए ये सब चीज़ें करी हैं आप लोगों के लिए, इफ़ यू गाइस लाइक इट, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी के अभी करंट प्राइस एक्शन की। तो अभी करंट में देखो यार, ट्रेड आइडिया अगर नहीं बनेगा ना तो मैं नहीं लेता हूँ। तो अगर करंट में मैं बात करूँ तो मोस्टली मैं निफ्टी में सपोर्ट ट्रेड आइडियाज़ प्रेफर करता हूँ। बट यहाँ पर अगर देखो तो इस लेवल को बहुत बार हिट कर चुका है, गैप अप हुआ, नीचे आया, फिर से उस लेवल को हिट कर रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। सो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर ये इसको ब्यूटीफुली ब्रीच करता है 100 पॉइंट्स या समथिंग इस तरीके से और क्लोज करता है, सो मैं 1:1 प्ले करना प्रेफर करूंगा। 1:1 क्यों 1:1? क्योंकि मुझे पता है कि ब्रेकआउट ट्रेड्स के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर ये इसको इतनी बार हिट कर चुका है तो एक बार और अगर ब्यूटीफुली निकलता है मारू बोझों के साथ, तो क्या पता निकल जाए 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विंग आइडिया फॉर माई सेल्फ, ठीक है। अब ये मैंने अपने लिए सोचा हुआ है, बट मैं ये लूँगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ इंडेक्स स्विंग ट्रेडर, नाइदर आई एम अ इंडेक्स इंट्राडे और किसी तरीके का ट्रेडर। आई एम जस्ट बैक टेस्टिंग कि मेरी जो थिंकिंग और थॉट प्रोसेस है क्या वो इंडेक्स ट्रेडिंग पे चल रही है, कितनी बेटर चल रही है, देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ये लेवल मल्टीपल टाइम्स हिट हो रहा था, ठीक है, हायर आया हायर लो बन रहा था, और जब ये कैंडल आई इसके नीचे स्टॉप लॉस मैंने अपना सोचा हुआ था कि मैं रखूँगा, ठीक है, और ये टारगेट रखूँगा, तो वो देखो हिट होता है वैसे, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से मैं आगे भी इस तरीके से सोचूंगा, जो भी अपना प्लान है बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में अभी देखो कोई भी आइडिया मैं नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना, मेरा फर्स्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में बढ़िया गया, ठीक है, और निफ्टी में भी अच्छा गया। बट निफ्टी में एक और आइडिया बन सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये निकला ये कैंडल यहाँ पे, अब इसके नीचे स्टॉप लॉस रखता मैं 250 पॉइंट्स का, एंड मैं अराउंड 250 पे तो मैं लेता ही और फिर 500 भी लेता। बट यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आइडिया, ये मेरी एंट्री थी और यहाँ मेरा कहीं एग्जिट
था, मतलब जो मैंने वर्चुअल ट्रेड अपने आप के लिए सोची थी बैक टेस्टिंग के लिए, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो आई होप कि ये मेरा आइडिया था। तो बैंक निफ्टी में नो आइडियाज़, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो आई वुड लाइक टू सी कि थोड़ा और प्राइस एक्शन क्या डिलीवर होता है। एंड निफ्टी में मेरा आइडिया विल बी कि मुझे ये ब्रेकआउट चाहिए, फिर 1:1 प्ले मैक्स, उससे ज़्यादा मैं प्ले करना यहाँ प्रेफर नहीं करूँगा। लेट्स सी कि क्या होता है। आई विल अपडेट यू गाइज ऑन द एक्सेल शीट। और बाकी जो स्टॉक्स हैं उसमें मैं एक्चुअली ट्रेड लेता हूँ, बट किस में लेता हूँ किसे पता। जिन ट्रेड्स में मैं हूँ मैं नहीं हूँ, यही तो सबसे बेस्ट चीज़ है गाइस, सो दैट आप लोग भी अपने आइडियाज़ मुझे दो आके, और आप लोग एक अच्छी और हेल्दी कम्युनिटी बनाओ। वी आर सून गोइंग टू हिट 6000 मेंबर्स। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है वीडियो को, तो वो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। थैंक्स अ लॉट। एंड 50 लाइक्स का टारगेट है। एंड लास्ट अपडेट है इसकी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ पे आप लोग अपने चार्ट्स डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके अपने रिएक्शंस दे सकते हो मल्टीपल चीज़ों पे, और इस तरीके से मैं अपनी एक्सेल फाइल वहीं शेयर करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टुमारो।